नमस्कार। आज की जबरदस्त गिरावट के बाद आइए अब देखते हैं किस तरह से बने निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट स्ट्रक्चर और आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए किस तरह से हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक। तो आज हमने देखा कि सुबह से ही निफ्टी में एक वीकनेस वाला एक कारोबार हमको देखने को मिल रहा था। लेकिन जिस तरह से एक शुरुआत हुई थी थोड़ी फ्लैट टू स्लाइटली पॉजिटिव नोट पे निफ्टी की शुरुआत हुई थी और अ, उसके बाद हालांकि निफ्टी तुरंत ही नेगेटिव टेरिटरी में फिसल गया था। लेकिन 12-1 बजे तक हमको निफ्टी में एक कंसोलिडेशन निगेटिव कंसोलिडेशन वाला एक ट्रेडिंग सेटअप हमको देखने को मिल रहा था। और सडनली 1 बजे के बाद जिस तरह का एक शार्प सेल ऑफ हमने देखा है निफ्टी में, तो वो कहीं न कहीं इंडिकेशन देता है कि मार्केट का अभी तक जो एक दायरा मार्केट का बना था उस दायरे से कहीं न कहीं निफ्टी थोड़ा नीचे फिसल चुका है और एक लोअर रेंज में निफ्टी अभी पहुंच गया है, जो कि एक टेक्निकली खराब साइन है। डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पे हमको एक बेरिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन निफ्टी में देखने को मिल रहा है और वीकली चार्ट पे एक डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये दोनों ही इंडिकेशंस कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस के बेरिश इंडिकेशंस है और जो इंडिकेट करते हैं कि आने वाले 2-3 सेशंस में और थोड़े डाउन साइड हमको खुलते हुए नजर आ सकते हैं। जहाँ तक निफ्टी के एवरेजेस का सवाल है तो निफ्टी ने आज हमने देखा कि अपने 5 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और उसके नीचे क्लोज दिया है और अपने 13 डे एवरेज के आसपास निफ्टी का आज का क्लोज आया है। तो ये दोनों इंडिकेशंस भी थोड़े से वीकर साइड पे ही इंडिकेशन दे रहे हैं। तो ब्रॉडली हम कह सकते हैं कि आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए आउटलुक थोड़ा सा निगेटिव बनता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी में। जहाँ तक सपोर्ट का सवाल है तो निफ्टी में एक हल्का सपोर्ट छोटा सा 11,610 के आसपास एक निफ्टी का सपोर्ट बनता है, लेकिन जो असली अच्छा सपोर्ट निफ्टी का नज़र आ रहा है वो 11,500 के आसपास है। और ऑन द हायर साइड निफ्टी का जो रेजिस्टेंस बनेगा वो करीब 11,820 से लेके 11,860 इस जोन में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी निफ्टी के लिए आएगा। तो ये ब्रॉडली रेंज लग रहा है निफ्टी के लिए आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में। लेकिन आउटलुक लगता है थोड़ा निगेटिव ही बना रहेगा अगले 2-3 सेशंस के लिए। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है तो बैंक निफ्टी में भी हमने आज 800 पॉइंट का एक ज़बरदस्त सेल ऑफ देखा है और करीब 23,070 के आसपास आज का क्लोज हमने बैंक निफ्टी में देखा है। तो जिस तरह के बैंक निफ्टी के भी चार्ट स्ट्रक्चर बने वो भी कहीं ना कहीं थोड़े नेगेटिव साइड पे ही इंडिकेशन दे रहे हैं। और अभी अगला जो एक सपोर्ट बैंक निफ्टी का निकल के आ रहा है वो करीब 22,700 के आसपास एक बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, लेकिन वो एक माइनर सपोर्ट है। और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिसको कह सकते हो वो बैंक निफ्टी का करीब 22,300-350 इस जोन में नज़र आता है। और ऑन द हायर साइड बैंक निफ्टी के अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो बैंक निफ्टी में अभी ऑन द हायर साइड 23,600 23,700 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल बन जाएगा बैंक निफ्टी के लिए, जिसको क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन हो पाना शायद बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएटली पॉसिबल ना हो। क्योंकि बैंक निफ्टी में भी हमने सेम उसी तरह का फॉर्मेशन देखा है, डेली चार्ट पे बेरिश एनगल्फिंग और वीकली चार्ट पे एक डार्क क्लाउड कवर का फॉर्मेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये दोनों खराब इंडिकेशंस बैंक निफ्टी में भी हमको नज़र आ रहे हैं। और बैंक निफ्टी में भी हमने देखा है कि आज अपने 5 डे मूविंग एवरेज को बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया है और जिस तरह से एक 13 डे एवरेज के आसपास आके बैंक निफ्टी का क्लोज हमने देखा है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वीकनेस इंडिकेट कर रहा है। तो ब्रॉडली दोनों इंडेक्स का जो सेटअप लग रहा है वो थोड़ा वीकर साइड पे ही लग रहा है और खास करके जो लॉन्ग ओनली ट्रेडर्स है उनके लिए थोड़ा सा कॉशस रहने का ये समय है। और जिस तरह से ग्लोबल क्यूज को मार्केट अपना फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आने वाले 2-3 सेशंस के लिए ग्लोबल क्यूज किस तरह से आएंगे उस पर हम और एग्रेसिवली रिएक्ट करेंगे। क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो यूरोपियन मार्केट में हमने करीब 2-2.5% से ज़्यादा की ऑलमोस्ट कमजोरी कैक डैक्स और फुट्सी में हमको देखने को मिल रही है। और डाउ फ्यूचर भी करीब 1% नीचे आज कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये दोनों ही इंडिकेशन भी ग्लोबली सेटअप के तौर पे अगर हम बात करें तो खराब ही इंडिकेशन है। तो ब्रॉडली एक थोड़ा सा निगेटिव एक सिनारियो बनता हुआ नज़र आ रहा है न्यूज़ फ्लो वाइज और टेक्निकली भी। तो थोड़ा सा कॉशियस रहने का समय है ट्रेडर्स के लिए। लेकिन 2-3 सेशंस की अगर हम अगले बात करें तो लगता है कि आउटलुक थोड़ा बेरिश ही बना रहेगा।